नई नवेली दुल्हन सिमरन जाकर रसोई में पकौड़ी और चाय बनाने लगती है और तभी बाहर बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाता है, जिसके कारण रसोई के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े रसोई में गिरने लगते हैं और दरारों से पानी रसोई में आने लगता है। ये देखकर सिमरन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि इस पानी की वजह से मेरा सारा चाय और पकौड़ा बेकार ना हो जाए, और बोलती है कि जल्दी जल्दी मैं सारा रसोई का पानी साफ कर देती हूँ, फिर माँ जी को लेकर जाकर चाय और पकोड़े का नाश्ता कराऊंगी। लेकिन टपकता हुआ पानी चाय में भी गिर रहा था। यह सिमरन ध्यान नहीं देती और वह चाय और पकोड़े लेकर जाकर अपनी माँ जी को पिलाती है। दिया, ये क्या चाय बनाई है तूने? चाय भी बनाई है या पानी के अंदर चाय पत्ती मिलाकर दे दी? इससे अच्छी चाय तो एक 4 साल की बच्ची बना दे। माँ जी, रसोई की दीवारों में जो दरार है उससे बार बार बारिश का पानी अंदर आ रहा था। पानी पोंछने के चक्कर में लगता है गलती से दूसरी दीवार की दरार का पानी चाय में गिर गया। मेरे ख्याल से आपको रसोई की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। ये एक तो तू खुद गरीब घर से आई है और मुझे घर की मरम्मत करवाने के लिए कह रही। तेरी हैसियत ही क्या थी? वो तो ना जाने क्या मेरी मत मारी गई थी मेरे बेटे की, जो तुझ जैसी गरीब लड़की से उसने शादी कर ली। मैंने तो सुना है कि तेरा पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में रहता है। शुक्र मना तुझे इतना बड़ा ससुराल मिला, तू इसी में कमी निकाल रही है। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस मुझे तेरी बकवास सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद रात का खाना बनाकर ले आइयो। वो तो कम से कम ढंग से बना लियो। क्या पता तेरी लापरवाही के चलते सब्जी चावल भी पानी में तैर रहे हों। अपनी बहू को ताना देकर उर्मिला सामने ही बने एक छोटे से घर में चली जाती है। उर्मिला के बड़े बेटे आशीष ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी, वो भी एक गरीब लड़की से, जिसके चलते सिमरन दहेज में कुछ भी नहीं ला पाई थी। और यही वजह थी जिससे उर्मिला सिमरन को पसंद नहीं करती थी। हे भगवान, मैं तो गिरते गिरते बची, वरना आज तो मेरा सर फट ही जाता। लेकिन ये फर्श पर पानी कहाँ से आया? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही पोछा लगाया था, तो पानी कहाँ से आ गया, वो भी इतना सारा? सिमरन बाहर आकर देखती है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, जिससे आंगन में ढेर सारा पानी जमा हो गया है और वहीं अब सिमरन के घर के अंदर आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं सारा सामान भीगकर खराब ना हो जाए। इतना बोलकर सिमरन घर का सारा सामान वहां से हटा देती है और वाइपर लेकर पानी को बाहर ढकेलने लगती है। तभी उतने में ही उसका पति ऑफिस से घर आ जाता है और भीग भी जाता है। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही ये थी देख, और घर के अंदर अरे आकर देखकर ये क्या बहुत ही सिमरन, ज़्यादा घबरा घर के जाता अंदर है। इतना सारा पानी? आप तो देख रहे हैं बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। पूरा आंगन पानी से भर गया है और अब सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। 1 घंटे से पानी बाहर निकाल रही हूँ। अरे ऐसे घर के अंदर पानी भरता ही जाएगा और अगर कोई सामान वगैरह भीग गया तो और नुकसान। हमारे घर की चौखट काफी ज्यादा छोटी है, इसे बड़ा बनवाना पड़ेगा, वरना पूरे बारिश के मौसम में यही परेशानी होगी। शाम को इस इतना बारे में बोलकर माँ से दोनों बात पति करेंगे। पत्नी घर का सारा पानी बाहर फेंकने लगते हैं। अगली सुबह होते ही वह जाते हैं अगली सुबह और घर का पानी सारा सिमरन बाहर फेंक देती है। फिर दोनों लोग जाते हैं और अपनी माँ जी से इस बारे में बात करते हैं कि बरखा आ चुका है और सारा पानी हमारे घर के अंदर जा रहा है, हमें पानी रहने के भरता ही जा रहा है। अभी तो हमने जैसे तैसे करके पानी बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें जल्द से जल्द घर की चौखट ऊपर बनवानी होगी, तो उसी के लिए ही थोड़े पैसे चाहिए। क्यों, तेरे पास क्या इतने भी पैसे नहीं है कि तू अपने घर की चौखट बनवा सके? माँ, आप तो जानती हैं 2 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई और अब जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं चौखट बनवा सकूँ। वो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है जो तेरे घर की मरम्मत करवाऊं, समझा? अब जब पैसे आ जाएंगे तो खुद करवा लियो, या अपनी पत्नी के घर वालों को बोल। क्या उनके पास इतने भी पैसे नहीं है? माँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है और आप कह रही हैं कि आपके पास भी पैसे नहीं है, तो क्यों ना फिर हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। 2 महीने पहले ही आपने उसकी मरम्मत करवाई थी, हम वहाँ बारिश में आराम से रह लेंगे। उस कमरे की मरम्मत मैंने तुम लोगों के रहने के लिए नहीं बल्कि किराएदारों के लिए करवाई है, ताकि उन्हें रखकर कुछ पैसे कमा सकूं। उर्मिला की बात को सुनकर दोनों पति पत्नी निराश होकर वापस घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना सिमरन, मैं तुम्हारे लिए इस वक्त भी कुछ नहीं कर पा रहा। पूरा दिन तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन परेशान तो तुम्हें होना पड़ता है। माँ ने भी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। अगर आप इस तरह दुखी होंगे तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ, परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही दूंगी। इतना बोलने के बाद सिमरन घर का सारा फटा पुराना कपड़ा लेकर जाकर दरवाजे के पास लगा देती है और बाहर से ईंट लेकर आती है ताकि बारिश का पानी घर के अंदर पहले जैसे ना आ जाए। फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, बहुत ही
जोरों और शोरों से बारिश होने लगती है और घर का अंदर पानी फिर आ जाता है। यह देखकर सिमरन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर अगली सुबह नताशा नाम की लड़की से सिमरन की सास अपने बेटे की विवाह करा देती है। जहां एक तरफ सिमरन कुछ भी अपने ससुराल से नहीं ला पाई थी और दूसरी तरफ नताशा अपने ससुराल से खूब सारा सामान लेकर आई थी। यह देखकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हरे राम हरे गरम करने वाली मशीन भी लेकर आई हो। पता है मैं कब से इसे लेना चाहती थी। माँ जी, मेरे मम्मी पापा का तो कहना है कि दहेज लेकर जाओ तो ऐसा लेकर जाओ कि सब बस देखते ही रह जाएं। किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। बस मैं गाड़ी नहीं ले पाई। वो यहाँ आसपास पार्किंग की जगह नहीं है ना, इसलिए। कोई बात नहीं बहू, तू इतना सारा दहेज ले आई वही काफी है। मैं जल्दी से इसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ, वहाँ तू आराम से रहना। अमीर अमीर बहू के आते ही उर्मिला उसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देती है, जिस कमरे के लिए गरीब बहू। माँ जी ने तो कहा था कि वो कमरा वो किराए पर देंगी, लेकिन उन्होंने तो उसे नताशा को दे दिया। क्योंकि वो दहेज में इतना सब कुछ लेकर आई है ना, इसलिए। लेकिन सिमरन तुम फिक्र मत करो, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया है। जैसे ही कहीं से रिप्लाई आता है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। न जाने वो कौन लोग होते। फर्क क्या है वो भी के माध्यम से। जिस प्रकार से उर्मिला अपनी बड़ी बहू सिमरन को रहने के लिए ऊपर वाला रूम नहीं देती और उसके छोटी बहू नताशा के आने से ही तुरंत ही वो अपना ऊपर वाला रूम नताशा को दे देती है। ये इस कारण हुआ था क्योंकि जो सिमरन थी वो अपने ससुराल से कुछ भी नहीं ला पाई थी, क्योंकि उसका जो विवाह हुआ था वो लव मैरिज के कारण हुआ था। और जो उसकी छोटी बहू नताशा है उसका विवाह विदाउट लव मैरिज से हुआ था, इसीलिए वो अपने ससुराल से ढेर सारा सामान लाई थी। और मायके वाले उसे खूब प्यार भी करते थे, इसीलिए उसे सारा सामान दे देते हैं। बट ऐसा बड़ी बहू के साथ नहीं होता। इसी के कारण उर्मिला दोनों बहुओं के साथ भाव करती है और बहू को आंखों पर रखती है और बड़ी बहू को लात मारकर घर से बाहर कर देती है। उसे एक छोटा सा टूटा फूटा घर दे देती है, वो भी मिट्टी का घर। उसमें किस तरह रहती बड़ी बहू, उसका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था और उसका जो पति था वह भी थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाता था किसी तरह। इसी तरह पैसे के वजह से लोगों के अंदर भेदभाव आ चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत होगी, नाम होगा और हर एक वो काम होगा जो कि कोई नहीं कर सकता, सिर्फ पैसा कर सकता है। तो इसी तरह था कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो नताशा और जिस तरह सिमरन के दोनों के बीच भेदभाव हो रहा था उर्मिला की वजह से और पैसा की वजह से। उर्मिला ठहरी लालची औरत, जिसके कारण बेचारी सिमरन से जलती थी और नताशा से प्यार करती थी। तो वह पैसा ही था जिसके कारण दोनों के अंदर भेदभाव था। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।